वेलकम बैक टू दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिया वैदी फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं अभी आई थी छत पे, यहाँ पे हमको कुछ कपड़े फैलाने थे। तो देखो महाराज जी कितने लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, कभी कभी इतने सारे बंदर होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी कभी 100-500 की तादाद में आ जाते, बहुत डर लगता है। तो मैं आ गई नीचे। तो थोड़ा सा चावल हमारा हो गया था फिनिश्ड, बाकी तो मैं साफ़ कर लूँगी बाद में, लेकिन थोड़ा सा मैं सूप से साफ़ कर रही हूँ कि करके बना लेती हूँ, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, बिटिया है और मैं हूँ। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कुछ बनाकर हम दोनों खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना ली हूँ तहड़ी, और अम्मा बेटी खा लेते हैं। उसके बाद में भी आ रहा है वो एसी फिट करने वाला। तो एसी फिट करेगा वो तो बहुत कूड़ा हो जाएगा, दीवार वगैरह तोड़ते हैं ना तो बहुत गंदा कर देते हैं। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी क्यों ना कर लेते हैं सारा काम। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं खा पी कर रेडी हो गई। उसके बाद में हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि आ रहे हैं एसी लगाने वाले भैया लोग। तो हमने कहा चलो ठीक है, आ जाने दो। इधर मैं डाल दी थी कपड़ा, मशीन में डाल कर चला दी हूँ ताकि कपड़े भी हमारे क्लीन हो जाएं। इधर काम होता रहेगा। दोस्तों मानोगे नहीं, ये होली की पहले की वीडियो है और इतना ढेर सारा काम था और घर हमारा इतना गंदा था उस टाइम में कि देखने लायक नहीं था घर। मुझे बहुत टेंशन होती, क्योंकि मुझे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारी चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित होनी चाहिए और साफ़ सुथरा घर मुझे बहुत पसंद है। तो भाई साहब इधर लगा रहे हैं एसी, और मुझे कुछ मैं ब्लर कर दूँ क्योंकि हमारा अभी मोनो है नहीं, तो डर लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसीलिए मैं ब्लर कर रही हूँ, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे मुझे इंतज़ार है कि कितनी जल्दी, हालांकि मैं सारा काम निपटा ली हूँ, घर का सारा हो गया है। उसके बाद में ये भाई साहब लोग आए। 2-3 दिनों से हम लोग कॉल कर रहे थे, भाई आकर लगा दीजिए लगा दीजिए। तो बोल रहे थे उनका रोज़ा चलता है ना, तो फिर वो सुबह में उनको टाइम नहीं मिलता था, फिर जब भी शाम को होता था तो उनका रोज़ा समय हो जाता था, तो भाई साहब नहीं आ पाते थे। फिर सुबह में ही आए एसी फिट करने के लिए। और मैं पता है इंतज़ार कर रही थी कि कितनी जल्दी काम ख़त्म हो तो मैं अपना काम फिर से मैं चालू करूं। तो इधर मैं देखी कि थोड़ा समय था हमारे पास, तो फिर अपने बालों में कुछ मेहंदी रखी हुई थी। हालांकि मैं मेहंदी वो वाली लगाती हूँ पत्तियों वाली, तो पत्ती वाली मेहंदी जो भी दोस्त होते हैं मैं उनसे बात करती हूँ, जिसके घर में होता है तो मैं तुड़वा के मंगवा लेती हूँ। बिल्कुल नेचुरल मेहंदी ही लगाती हूँ अपने बालों में। तो यहाँ पे मैं अपने बालों में मेहंदी भी लगा रखी हूँ दोस्तों। और इतना डस्ट हो गया है कि क्या ही बताएं आप लोगों से। वो जो ड्रिल मशीन होती नहीं है, उससे जब भी होल करते हैं तो उसमें से जो ईंटे का और बालू मोरंग का जो भी कण निकलता है, वो इतना सभी चीज़ों पे इतना गंदा हो गया था। और ज़्यादा समय दोस्तों सच कहूँ आप लोगों से तो इसी रूम में मैं बिताती हूँ। अंदर बहुत कम ही मैं जाती हूँ। अंदर रूम में और लोग रहते हैं और अंदर का आप लोगों को देखने को बहुत कम ही मिलता होगा, क्योंकि ये बाहर का रूम है, इसमें मैं रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वाले रूम में बहुत सुकून मिलता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो गया है। और इससे मुझे ज़रा सा धूल आ जाता है, एक कण भी आ जाता है तो मुझे एकदम इरिटेशन होने लगता है कि भगवान कितना गंदा हो गया। तो यही होता है कि कितनी जल्दी मैं क्लीन कर लूँ तब जाके, क्योंकि मेरी आदत है ना, जो दीवार और जो हमारी अलमारियाँ बनी होती है उस पर मैं हाथ रख कर देखती हूँ। अगर मेरे हाथ में ज़रा भी धूल लग गया तो मुझे बहुत उलझन सी होने लगती, मुझे पसंद नहीं है गंदगी ज़रा सी। फिर यहाँ देखो क्या हाल था, आप लोग समझ सकते हैं कि रूम का क्या हाल हुआ होगा। इतना सारा निकला है, तो मैंने सोचा कि अब इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही में मैं नहाऊंगी, क्योंकि आज बहुत समय हो रहा है मुझे इतना। और होली आ गई है एकदम पास में, और घर में कोई है नहीं कि हेल्प करवा ले, अकेले ही सारा काम करना होता है। तो मैं इधर लग गई घर धोने में, ताकि बालू मिट्टी जो है ये कम्प्लीटली निकल जाए। और ऐसे तो कितना भी झाड़ू मार लेते या फिर कपड़ा गीला करके मैं पोंछती तो उससे बिल्कुल भी ये साफ़ होने वाला था नहीं। इसीलिए मैं पाइप लगाकर मैंने सोचा कि इसको अच्छे से मैं धुली देती हूँ। वरना मैं रूम में पानी बहुत कम ही डालती हूँ, क्योंकि
बेड के वैसे जो पावा नहीं होता है, उस बेड के पावों में भी प्लास्टिक लगा हुआ है, जो चारों पावों में भी प्लास्टिक लगा हुआ है, और जो अलमारी होती है उसमें भी प्लास्टिक लगा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं नहीं सोचती हूँ कि कभी उसमें पानी टच हो। और ना, इससे पहले जो हमारे पास अलमारी थी और इससे पहले जो हमारे शादी में बेड मिला हुआ था, तो मैं रूम बहुत धोती थी, तो पानी उसमें लगता था ना, तो बहुत जल्दी ख़राब हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे रूम हमारा लमसम लमसम साफ़ हो गया, अच्छे से मैं धुल ली हूँ। और अभी बाहर की छत भी धोनी है, लेकिन पहले मैं रूम अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इधर फैन में चालू कर दी। फैन चालू करने से क्या होगा कि रूम हमारा जल्दी से सूख जाएगा। और दोस्तों, मैं डेली वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम में हमारी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है। मैं लाइव भी ठीक से नहीं आ पा रही हूँ। आती भी हूँ तो बस आधा पौन घंटा चलता है, उसके बाद में चली जाती हूँ। हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे रहूँ लाइव में। इतना मुझे जुकाम बुखार मौसम की वजह से हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वाले गद्दे पे कॉटन का गद्दा कौन डालता है, लेकिन मैं डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड डायरेक्ट उस गद्दे पे नहीं लेटते हैं। हालांकि बहुत अच्छे क्वालिटी का गद्दा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, मुझे कॉटन का गद्दा ही चाहिए। तो ऊपर से जो कॉटन का गद्दा होता है मोटा सा, इसको भी मेरे हस्बैंड के वजह से डालना पड़ता है। तो सही भी रहता है, क्योंकि हमको जब भी मच्छरदानी लगानी होती है ना, तो दबाते बन जाता है। वरना इस वाले स्पंज वाले गद्दे में बहुत प्रॉब्लम होता है मच्छरदानी दबाने में। तो ये वाला होता है तो चारों तरफ से बहुत बढ़िया से दब जाता है। तो ये वाला गद्दा हमको ज़रूर से ज़रूर डालना पड़ता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये वाला गद्दा पड़ा रहता है सॉफ्ट सॉफ्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बिस्तर। अपना रूम अच्छे से धोकर सुखा ली हूँ। उसके बाद में जब तक के बिस्तर नहीं लगा होता है, रूम अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो अच्छा नहीं लगता है घर। और मेरी आदत सी है, आप लोग नहीं मानोगे, मुझे चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने रूम का सारा सामान बिस्तर वगैरह मुझे धूप में डालना होता ही है, क्योंकि मुझे बिस्तर एकदम साफ़ सुथरा चाहिए, बहुत अच्छा एकदम फ्रेश। उसके बाद में भी इतना सारा काम करने के बाद भी सोशल मीडिया पे काम करना रहता है दोस्तों, जल्दी हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैनेज तो करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ ब्लैंकेट, क्योंकि बच्चे ओढ़ लेते कभी कभी, क्योंकि अभी होली की पहले की वीडियो है ना, तो थोड़ी थोड़ी उस टाइम में ठंडी हो रही थी। अभी तो एकदम अचानक से मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि क्या ही बताएं। हमारा ऊपर का रूम है दोस्तों, तो इसमें बहुत गर्मी लगती है। जब भी गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और नीचे का जो हमारा पोर्शन है ना, तो वो रेंट पे होता है। नीचे तो मैं रहती नहीं हूँ, ऊपर का पोर्शन पे मैं रहती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, अभी रूम एकदम से साफ़ हो गया है। अब जाके हमारी जान में जान आई कि चलो, रूम हमारा पूरा हो चुका है क्लीन। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है दोस्तों। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा बाहर निकल लूँ आज घूमने के लिए, कि बहुत टाइम से मैं बाहर गई भी नहीं हूँ। तो मुझे कभी कभी जब 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं तो मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा कहीं जाती आती हूँ नहीं तो किसी रिलेशन में जाती हूँ, ना ही मुझे अच्छा लगता है कहीं आना जाना बेमतलब का। तो मुझे ऐसे ही कहीं चली जाती हूँ, मंदिर वगैरह चली जाती हूँ, या कहीं भी घूम लेती हूँ, तो वो मुझे ठीक लगता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं सोची कि पैक लगा लेती हूँ फेस पे। तो पैक भी लगा ली हूँ कि जब तक मैं काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि दोस्तों को दिखा दूँ कि इन काम के दौरान में मैंने क्या किया था। ब्लैक वाला लगाई तो मैं भूतनी सी लग रही हूँ। मुझे दिखाना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं हमेशा, हमारा वीडियो एकदम नेचुरल होता है। जो भी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ कंप्लीट ब्लॉग होता है हमारा, और नेचुरल होता है एकदम, इसीलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं नहा कर एकदम रेडी हो गई हूँ, बाल वाल धुल ली हूँ। अब जाके सुकून मिला है। और अभी हो रही है हमारी लाइव आने की तैयारी, बाल सूख गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि लाइव आ जाऊँ। उसके बाद में ये शाम की वीडियो है दोस्तों। तो होली तो आई गई थी, तो
ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो है, तो इसको मैंने सोचा कि क्यों ना क्लीन कर लेते हैं। सारी तैयारी गुजिया बनाने की तैयारी मुझे करना था। तो दोस्तों ये जो काजू तो मान लो तो ऐसे ही ले आते हैं हस्बैंड, किशमिश और ये सारी चीज़ें जो अखरोट और बादाम, ये सारी चीज़ें हस्बैंड हमारे बाहर जाते रहते हैं ना, उनकी आदत है, बहुत घूमने जाते हैं बाहर, तो वहाँ से ले आते हैं। तो कभी जम्मू साइड में जाते हैं घूमने और ये नासिक भी जाते हैं, तो नासिक में ये सब जो ड्राई फ्रूट वगैरह हैं बहुत अच्छे रेट में मिल जाते, तो बहुत सारे ले आते हैं। तो ऐसे अगर ले आते हैं, छिलका नहीं होता है तब तो बहुत इजी होता है, लेकिन ये छिलके वाले लेकर आते हैं ना, तो इनको यहाँ पे तोड़ कर निकालना पड़ता है। तो अब ये गुजिया बनाना था, तो मैं सोची कि चलो इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, बादाम वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, अखरोट तोड़ लेती हूँ, इनके बीज निकाल के सब फ्रेश कर लेती हूँ। तो इतना सारा निकाल पाई हूँ दोस्तों, बाकी मेरा मन नहीं कर रहा है निकालने का। और ये है किशमिश और इधर काजू भी रखे हैं, तो ये सब बाद में मैं सारा चीज़ कट कर लूँगी। फिलहाल इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ रूम को, क्योंकि अभी हमको निकलना है घूमने के लिए। तो रूम को मैं झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ कर ली हूँ अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से भरना। ये एक छिलका भी कहीं पड़ा रह गया ना, तो पैर में ऐसा चुभेगा, इतना सख्त होता है अखरोट या बादाम का छिलका, इतना सख्त होता है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ इधर श्याम जी के मंदिर आ गई हूँ। मेरे सिटी के जस्ट पास में ही है, बहुत दूर नहीं। हमारे सिटी के आसपास में बहुत प्यारी प्यारी मंदिर है। मैं सोच रही हूँ कि जाऊँगी, बहुत सारी मंदिरों का शूट करके आप सबको दिखाऊँगी कि मंदिर देख लीजिए। एक मंदिर तो इतनी भव्य बनी हुई है, इतनी बड़ी है कि क्या है बताओ, भी बिल्कुल न्यू न्यू बसंत पंचमी को ही उद्घाटन उसका हुआ है, तो फिर मैं दिखाऊँगी आप सभी को दोस्तों। तो इसका शॉर्ट वीडियो भी मैं डाली हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सब बैठे हुए, हमको सबसे प्यारा तो यही लग रहा था यहाँ की फसल। यहाँ पे फसल भी रेडी थी, अब प्लाटिंग तो हो रही है, प्लाट भी साइड में पड़े हुए थे। और ये छोटी सी, बिल्कुल छोटी स्मॉल सी एकदम मंदिर है, लेकिन हाँ बैठने के लिए, मन सुकून के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे लगे हुए थे गेहूँ लगा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो गेहूँ का भी शूट करके दोस्तों को दिखा देती हूँ। और उधर बिटिया हमारी घूम रही है और मैं भी सोची कि चलो, लेकिन जब भी बाहर निकलते घूमने के लिए तो शाम होती तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे तो इतना सारा धूप था बस, लेकिन सुकून हद से ज़्यादा था, बहुत सुकून था। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो वीडियो ऐसे नहीं शूट करती बिना परमिशन के, तो मैं पूछ ली थी महाराज जी से क्या मैं शूट कर लूँ, तो बोले बिल्कुल। ये थी हमारी राधा रानी और हमारे कृष्ण भगवान, बहुत सुकून मिला यहाँ आकर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक अगर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इसको। और दोस्तों आप सब लोग हमारे लाइव में ज़रूर आया करें, शाम 5 बजे हमारी लाइव आती है, तो आप लोग प्लीज़ जुड़ा करें उसमें। और जो भी आप सबका क्वेश्चन होगा अच्छे से जेन्युइन तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर भी दूंगी उसमें दोस्तों। और इस वीडियो को यहीं पे मैं करती हूँ एंड। टाटा बाय बाय दोस्तों।